तो जो सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं कि मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, ये इसमें कमी दिख रही है। कमी मेरा कहने से मतलब होता है कि मेरा कुछ अलग से है, बाल बच्चे या मेरा घर द्वार चल जा रहा है, अथवा मैं रोजी मेरा रोटी सुख कमा रहा सुविधा, हूँ, मेरी हाँ, सुख सुविधा जुट जा रही है, सब आपकी कृपा से हो रही है। तो मेरा जुट जा रहा, मेरा जुट जा रहा है। बार बार एक भक्त अगर बोले मेरा, तो थोड़ा सा खटकता है ये बात। मेरा आता है क्यों? तो क्योंकि मैं है। मैं जिंदा है। और बीजक के साथ दूसरे अध्याय में है कि संगात संजायते कामा, संग से कामना पैदा होती है। किसका संग? किसका संग? संगात संजायते कामा, संसार का संग एकदम मैं, ठीक, परफेक्ट। मैं के संग करने के कारण अभी हम लोगों का मैं कहाँ है? शरीर को मैं माना जा रहा है ना। जितना कुछ हो रहा है शरीर को मैं मान कर ही हो रहा है। जो बोला जा रहा है वो शरीर को मैं मान कर बोला जा रहा है। और जब इस माने हुए मैं से संगता जुट जाती है, मतलब संबंध जोड़ लेते हैं, और जब तक मैं चिल्लाते रहते हैं तब तक कामना का प्रादुर्भाव होता रहता है। बुलबुले की तरह कामना 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 कामना। अब जब कामना पूर्ति होती है तो खुशी हो रही है। ये परिच्छिन्न है या अपरिच्छिन्न है? परिच्छिन्न देख लीजिए गूगल में क्या अर्थ है। परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न। जो पहले ढूंढ लेना वो बता देना। मतलब है नष्ट, तबाह, अति दुर्बल, शक्तिहीन। वाह शिल्पी, तुम तो बहुत तेज हो। परिच्छिन्न का तात्पर्य मोटा मोटी समझिए सीमित। कामना जब तक सीमितता रहती है तभी तक उत्पन्न होती है। सीमितता मतलब हम देह हैं, मेरा ये चीज़ है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा बेटी है, ये मेरा पति पत्नी है, ये मेरी जाति है। सीमित हो गए ना। परिच्छिन्न का एकदम मोटा मोटी में कहेंगे सीमितता। एक दायरे में सिमट के हम रह गए। आप लोगों को याद होगी कि एक राजा अनाउंस किया कि जो जहाँ तक घेर सकता है घेर ले। वो जो जितना ज़्यादा घेर सकेगा वो उसका हो जाएगा। तो सबके सब लग गए। 3 दिन का समय दिया गया, जितना ज़्यादा आप घेर सकते हैं। तो जब घेरने की बात आएगी कि तो कितने मिस्त्री लोग मिलेंगे अथवा कितने लेबर मजदूर मिल जाएंगे काम करने के लिए, बताओ? सीमित मिलेगा। और कोई बताओ? जो उपलब्ध में हुआ जमीन। क्या? कौन बोला? परफेक्ट। कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा सबको आज़ादी दी है कि आप जितना घेर सकते हो वो आपका।
तो लेबर मिस्त्री वो अपना घेरेगा, दूसरे के पीछे क्यों पड़ेगा? वो अपना घेरेगा। जब 3 दिन पूरा हुआ तो राजा निकला, सब कोई अपने अपने ताकत से कुछ कुछ घेरा था। घेरा क्या, जल्दीबाजी करना है तो जल्दी से सबको एक एक ईंटा सरिया दिया। एक ईंटा ही सही, लेकिन घेरा तो गया, दूर दूर तक घेरा, होड़ मची कि और दूर सब एक एक ईंटा से घेर के रख दिया। जब सब कुछ को देखते हुए राजा आगे बढ़े तो एक जन ऐसे ही खड़ा था। राजा पूछे, तूने घेरा नहीं? तो वो व्यक्ति बोला कि मैं घेरने में विश्वास नहीं करता। घेरना क्या है? जो अनंत तक प्रसारित है, फैला हुआ है, वो तो पहले ही प्रभु ने घेर के रखा है। जहाँ तक आँख जाती है और आकाश दिख रहा है, और पीछे आगे दाहिने बाएं हर जगह जहाँ तक आकाश दिख रहा है वो तो सब घेरा हुआ ही है। तो राजा कहें कि वास्तव में ये उदार चित्त का व्यक्ति है, क्योंकि राजा पुत्र नहीं था राजा को, तो वे एक किसी को गोद लेना चाह रहे थे। इसीलिए परीक्षा स्वरूप ये बताएं। तो घेरने में जब सब व्यस्त हो गया, हम अपना घेर ले, तो राजकाज क्या संभालेगा? समझ रहे हैं बात? वो राजकाज क्या संभालेगा? उसके भीतर तो स्वार्थ की बुद्धि रहेगी। तो स्वार्थ रहने के कारण वो कोई भी उपकार युक्त कार्य नहीं कर सकेगा। और जो नहीं घेरा कि जहाँ तक आकाश है वहाँ तक सब तो अपना ही है, यहाँ पर घेरना क्या है? सब तो अपना ही है। तो राजा उसको गोद ले लिए, मतलब अपना पुत्र स्वीकार कर लिए। अब राजा का जितना जो कुछ था वो सब अब उसका हो गया। गोद लेने से हो जाता है ना। आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हम अमुक को गोद ले रहे हैं, तो आप करें या ना करें, आपकी संपत्ति का वो उत्तराधिकारी बन गया। तो राजा के गोद लेने के कारण राजा के समस्त संपदा पर उसका अधिकार हो गया। अब जो राजा का सो उसका, और जो उसका सो राजा का। हुआ ना? तो इतनी उदारता तब संभव है जब आपका परिच्छिन्न मैं और मेरा मिट जाए। अपरिच्छिन्न मतलब असीम। जहाँ तक मन भाग रहा है, जहाँ तक विचार दौड़ रहा है, जहाँ तक बुद्धि सोच पा रही है, जहाँ तक आंखें देख रही है, कान सुन रहा है। आँख और कान का तो एक सीमित दायरा है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर की बात नहीं सुनाई पड़ती है। लेकिन जहाँ तक मन सोच पा रहा है और जहाँ तक बुद्धि निर्णय कर पा रही है, वो सब किसका क्षेत्र है? ईश्वर का ही क्षेत्र है। जहाँ तक मन भाग पा रहा है, सोच पा रहा है, बुद्धि जहाँ तक समझ पा रही है, सब ईश्वर का ही है। और जब अब उस ईश्वर का सब कुछ है और हम सब ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं ना? चाहते हैं कि हम लोगों के भी जीवन में भक्ति आ जाए, हम लोग भी प्रभु को पुकार सकें, उनका आह्वान करें, उनमें डूब सकें, उनमें गोता लगा सकें।
तो भक्ति का तो तात्पर्य ही पहला है सेवा, है ना। तो जहाँ तक मन दौड़ा सबके प्रति एक वही है, और सेवा भाव तो जागता है, परंतु हम सेवा कर रहे हैं ये भाव नहीं जागता है। जो कुछ भी हो रहा है, यदि आप किसी को मान लिया जाए कि आपके घर में कोई भूखा व्यक्ति आ गया और उसे आप भरपेट भोजन कराएं, तो होता है ना कि मैंने भोजन कराया, भाव आ जाता है। लेकिन एक बात बताइए, यदि ईश्वर आपको भोजन देता ही नहीं, अन्न देता ही नहीं, तो आप भी, मतलब हम लोग भी कटोरा लेकर घूमते रहते, होता ना। दाता बनने का, किसी को खिलाने का प्रश्न कहाँ रहता। अन्न है इसीलिए दिया जा पा रहा है, और अन्न अपने ताकत से आता है। बहुत सारे बच्चे लोग हैं, कई बार आप लोगों को बताए हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षा भवन पहुँचे, क्वेश्चन मिल गया तो लगता है कि अरे इसमें तो 4 क्वेश्चन वो आ गया जिसको हम दोहरा नहीं पाए। यदि कोई क्वेश्चन को आप दोहराए नहीं 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, तो 6 महीना पहले का पढ़ा हुआ, 1 साल पहले का पढ़ा हुआ, 3 साल पहले का पढ़ा हुआ दिमाग में अपनी ताकत से आ जाता है, या कोई अदृश्य सत्ता होगी, उसकी कृपा होगी, तब वो बात याद आ गई कि नहीं, इसको उस समय 2 साल पहले पढ़े हैं। याद आना और याद ना आना ये हम लोगों के ताकत की बात है, ठीक से सोचो। अथवा जो पढ़ के गए संयोगवश वही क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप अपनी ताकत से, कोई तो अदृश्य प्रेरणा हो दिया होगा कि आप, बहुत बार ऐसा होता है परीक्षार्थी लोग ऐसे खोलता है और जो है वही आम इमली पढ़ लिया और संयोगवश वही आ गया, तो आपका बहुत अच्छा नंबर आया। तो इसमें आपका मेहनत ज़्यादा भारी भरकम है कि उनकी करुणा भी साथ में है, करुणा है साथ में, करुणा है। अब योग्यता आई और जॉब मिला, अच्छा जॉब मिला, तो क्यों नहीं माना जाए कि उनके कारण मिला। मेरा पुरुषार्थ तो सीमित था, उस पुरुषार्थ से क्या, पुरुषार्थ तो करते पर गलत दिशा में हो सकता था। आने वाला है कोई क्वेश्चन और हम रट रहे हैं कोई क्वेश्चन, ऐसा होता है ना विद्यार्थी लोग का, ऐसा भी तो हो सकता था। गलत दिशा में पुरुषार्थ हो जाता, पर सही दिशा में पुरुषार्थ हुआ, तो इस सही दिशा में पुरुषार्थ हुआ, वो अपने दिमाग से हुआ कि कोई प्रेरणा कर रहा होगा। आप कुछ दे पा रहे हैं, क्या वो आपका है? ठीक से सोचो। अनाज है, भगवान ने दिया तब दे पा रहे हैं। यदि किसी को आप वस्त्र दिए, नूतन वस्त्र खरीद के आप दान कर रहे हैं, तो भगवान ने आपको धन दिया तब आप खरीद पा रहे हैं, और नहीं तो कहाँ से लाते। और यदि आप और कुछ दान कर रहे हैं, तो मैं दान कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ,
ऐसा कहने का अकल ही कहाँ है? जो भी हुआ सब ईश्वर की कृपा से हुआ। और अगर बुद्धि नहीं हुई होती कि हमारे पास है तो हमें भूखों को देना चाहिए, हमारे पास यदि कुछ है, ईश्वर ने जो दिया उससे यथा योग संतों की सेवा अथवा जरूरतमंदों की सेवा जहाँ तक संभव करना चाहिए। ये अगर बुद्धि नहीं आती तो क्या होता? नहीं कर पाते। तो ये बुद्धि क्या हमारे द्वारा उत्पन्न हो रही है? ये भी उन्हीं के द्वारा। किनके द्वारा? सत्ता परमात्मा जो उसके द्वारा। तो क्यों नहीं ईश्वर की भक्ति करें? गुरु की क्या आवश्यकता है? बताने वाले गुरु है। वहाँ कोई नहीं बोल पाता आदमी कि हाँ आपके द्वारा। आपके द्वारा नहीं, सदगुरु के द्वारा। सदगुरु के द्वारा बुद्धि प्राप्त हुई, उसके कारण कुछ भी अच्छा हो पाया। लेकिन इसमें मेरा काम नहीं, तेरा काम। तू ही करता, तू ही बुद्धि दाता, तू ही प्रेरक। इसमें मैं और मेरा आया कहाँ से? इन लोग ज्येष्ठ पूनम में एक पद गाती है, कबीर करता आप है, दूजा ना दूजा सवाल करता करे सो होए। जिन्हें ऐसा करे बुझिया मीत हमारा कभी करता आपने बुझा। ये नहीं है। मीठ हमारा सोए उसके लिए कहें कबीर, हम सबते बुरे हमते भल सब कोई, उसमें है। जो भी हो तो एक ही पद लो ना, कबीर करता आप है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि करता तो वही है। भगवान को करोड़ धन्यवाद, अरबों धन्यवाद, सदगुरु को भी करोड़ों और अरबों अरब धन्यवाद और आभार कि प्रभु हम इतनी बुद्धि दिए, समझ दिए, सदगुरु के पास पहुंचा दिए और विराट विचार दिए। तो उनके लिए उनको बस धन्यवाद 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 धन्यवाद, आभार। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। एक छोटा छोटा आवेदन में लोग लिखते हैं ना, ठत्तेरी के काम इतनी पैसा का, और उसका आभार हम लोग सदा के लिए बन जाते हैं। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। और जो ईश्वर इतना कुछ दिया, जो सदगुरु इतना कुछ देते हैं, उनके आभार के लिए असली आभार उन्हीं का अभिव्यक्त करना चाहिए कि नहीं, बताइए? आभार प्रभु, आभार प्रभु। अरे इस चमड़े को निकाल कर अगर तेरे पैरों की जूती बना सकूं तो भी ये कम है ना? कम है। आभार। यहाँ पर ये बुद्धि नहीं होती है। और जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं और शरीर से संबंधित चीज़ों को, चाहे वो चेतन जगत हो या पदार्थ जगत हो, उसको मेरा मान लेते हैं तो कामनाएं उत्पन्न होती है। तब हम लोगों की कामनाएं भी सीमित होगी। फिर आज गुड़ में चले जा रहे हैं क्या? बोरिंग हो रहे हो?
अगर मैं नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो कामना कैसे उत्पन्न होगी? कामना ऐसे उत्पन्न होगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अगर कामना भी उत्पन्न होती है तो बिना मैं और मेरा के कैसी कामना होगी? एकदम आकाश की तरह विराट और व्यापक, जिसको इस स्थिति में पहुंचकर आपके पूर्वज ऋषि लोग बोले वसुदेव कुटुंबकम। अब हमारी कामना का जो दायरा है वो बहुत विशाल है, आकाश तक। अब बताओ, हम लोग बंधन में पड़ जाएंगे कि मुक्त हो जाएंगे? ठीक से सोच के बोलो, आप लोग बताओ। आप लोग क्यों नहीं कहते हो कि बाबा इतनी आकाश पाताल की बातें मत बोलिए, सिर चकराने लग जाता है। अभी जहाँ है वहाँ की बात बोलिए ना, कि अभी क्या करना कर्तव्य है। शॉर्टकट में बता दीजिए। हाँ, शॉर्टकट में बता दीजिए गुरु माँ, अभी क्या करना चाहिए। जो भी हो, हर स्थिति से कोशिश करनी चाहिए कि मैं और मेरा से ऊपर उठ सके। तब समर्पण की क्वालिटी आएगी, मतलब तब समर्पण करने में हम लोग सक्षम होंगे। बताओ, बोल दिए कि तौदियम वस्तु गोविंदा तुम में व समर्पय, अथवा मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। इतना बोलने मात्र से समर्पण हो गया। भले ही हम अपना सिर पटक दें ये बोलते बोलते और दंडवत हो जाए। पहले आपके पूर्वज लोग दंडवत का प्रावधान रखें। दंडवत का तात्पर्य था कि हम बिल्कुल आपके चरणों में बिछे हुए हैं, हमारे में कोई ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल निराधार होकर, और कुछ है ही नहीं आपके सामने, तो पूरा के पूरा समर्पित हो रहे हैं, दंडवत। और अभी जो आप लोग देखते हैं कि कोई नक्सली लोग आत्मसमर्पण करता है तो वो दूर है, इधर से पुलिस तड़ातड़ गोली चला रही है, तो आत्मसमर्पण करने वाला अपराधी कैसे करता है समर्पण? हाथ उठा लेता है, हथियार को रख के हाथ उठा लेता हथियार फेंक दिया, हाथ उठा लिया, होता है। तो ये जो ट्रिक है वो भारत के संतों से सीखा गया। अपना हथियार डाल देना मतलब अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आप ही मेरे रक्षक हो, और हम अपने आप को सौंपते हैं। आप जैसा रखना चाहोगे वैसे रहने के लिए हम तैयार हैं। यही हुआ ना, आप जेल में भरो चाहे कुछ करो, आत्मसमर्पण किए हुए अपराधी का अपराध कम हो जाता है, होता है ना। जो पुलिस उसको हो सकता है कि गोली मार देती, अथवा उसको उम्र कैद हो जाता। अब वो जब आत्मसमर्पण कर दिया तो उसका जो दंड है वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो ये गुण कि हमने हथियार डाला और हाथ ऊपर कर दिया, ये आपके पूर्वज ऋषियों के द्वारा लेकर प्रचार किया गया। तो हम लोग भी केवल अपना हथियार डाल दें, मतलब प्रभु हमसे नहीं होता है, प्रभु
जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। हो जाएगी ये भजन, फिर आज यहीं समाप्त कर देंगे। जाई विधि राखे राम। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। और विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम। और गढ़न भंजन संवारन आपे, जो राम रखे त्यों रहिए। है ना? कितना ऊंचा ज्ञान है। अरे हम लोग दुनिया में आज से भटक रहे हैं, कितना कितना अपराध किए होंगे, कितना कितना दोष भरा हुआ होगा, आज भी भरा हुआ है। आज हम लोग दावा नहीं कर सकते हैं कि हम पूर्णतः दोष मुक्त हैं, कर सकते हैं। अभी भी चोरी की भावना हम लोग में है, सब परमात्मा का है, लेकिन मानते हैं कि ये मेरा है, मानते हैं ना। और ये एक हॉट वाटर है, इसमें कंपनी का मार्का है ना। एक बार गुरु माँ बताए थे कि आप लोगों के भी उंगलियों में भगवान ने अपना कंपनी का मार्का लगाया हुआ है, शंख और चक्र के रूप में। दो ही चीज है, अब देख लो उंगली अपनी, शंख और चक्र, ये उनका मार्का है कि तुम मेरे हो। देखेंगे ध्यान से तो कुछ कुछ में ऐसे 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 बना हुआ है और किसी में ऐसे ऐसे बना हुआ। जिसको सीप कहा गया, चाहे आप उसको शंख बोल सकते हो, ऐसे है। दो ही तरह का उंगली है, ये उन्होंने अपना मार्का दिया हुआ है कि तुम मेरे हो। और हम लोग बोलते क्या हैं कि क्या करें, बच्चों के भी तो हम कुछ है ना, पति पत्नी के भी तो हम कुछ है ना, और अपने देह के भी तो कुछ हम है ना। तो ये अपराध है कि चोरी है कि नहीं? चोरी है ना। यहाँ धरती पर जो कुछ है सब ईश्वर का है, चाहे वो धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे जमीन हो, चाहे अपना शरीर हो, चाहे बच्चों का शरीर हो, चाहे पति का शरीर हो, पत्नी का शरीर हो, अथवा जो कुछ है सब ईश्वर का है कि नहीं? ठीक से सोचो, यदि हमारा होता तो हम सदा उसके साथ रहते अथवा सदा उसको अपने साथ रखते। पर ये दोनों होता है ना, हम लोग मनमाना रह सकते हैं, ना किसी को साथ रखना चाहते हैं वो साथ रहता है। मृत्यु में सब छूट छाट नहीं जाता है। अगर घर मेरा होता तो घर के साथ हम रह पाते अपनी इच्छा से, अथवा जहाँ हम रहते वहाँ घर मेरे साथ रहता। ऐसा होता है? नहीं होता है। बच्चे हैं, वो आपके कैसे हुए? बच्चों में आत्मा आप डाले हैं। आप कहते हो कि हमने बच्चा पैदा किया, ये मूर्खता है, बेवकूफ़ी है, जाहिलियत है, बेअक्ली है कि नहीं? अगर आप बच्चे पैदा करते हो तो धरती में ऐसे बहुत सारे निसंतान हैं जो है करते रहते हैं, करते हैं ना। आकाश पाताल एक कर लेते हैं लेकिन संतान नहीं आता, तो बच्चे आपके कैसे हैं? वो भगवान की अमानत है, उसे आपको ईश्वर ने सुसंस्कृत करने के लिए
उसका एक सही बुद्धि, सही संस्कार आप विकसित करें, इसकी जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको दी। सेवा का एक अवसर दिया, लेकिन हम लोग बेवकूफ़ानंद कहते नहीं नहीं ये मेरा बेटा है, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा है। हद हो गई बेवकूफ़ी की। इतने बड़े अपराधी हम लोग हैं दुनिया में, इतना बड़ा अपराधी तो कहीं कोई है ही नहीं। कोई आतंकवादी इतना अपराधी नहीं है, कोई जो महाहत्यारा है ऐसा, हम लोग उससे भी ज़्यादा नालायक और उससे भी ज़्यादा बड़ा अपराधी है। अब क्या करेंगे इन अपराधों से? अपनी ताकत से उठ पाएंगे? नहीं उठ सकेंगे। तो फिर क्या होगा कि अपना हथियार डाल दे, ये मैं और मेरा का पगलपना छोड़े और प्रभु सब कुछ तेरा। अब बच्चे को खिलाइए, वो भगवान की सेवा, क्योंकि आप ये जानकर उसकी सेवा कर रहे हैं कि परमात्मा का दिया हुआ ये प्रसाद है, उसे उसमें श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आध्यात्म, श्रेष्ठ समझ, श्रेष्ठ संस्कार भरने की जिम्मेवारी परमात्मा ने आपको सौंपी है। अब उसके लिए जो भी करते हैं उसके भलाई के लिए नहीं, ऐसे नहीं कि मूर्खता उसको आप इतने लाड़ और मोह में डूब जाए कि वो कहता हो कि पापा दोस्तों के साथ जा रहे हैं बाहर, तो आप अपने पॉकेट से 1 लाख रुपया निकाल के दे दीजिए कि जाओ बेटा अब पार्टी करो। ये क्या हुआ? आप अपराध किए या श्रेष्ठ काम किए? क्या किए? अपराध हुआ। तब वो ड्रग्स लेना शुरू करता है। तुम लोग देखते हो ना कि बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं उसके ज़्यादा लोग, मतलब बेटे बेटियां लोग ड्रग्स लेने लगते हैं कुछ कुछ, क्योंकि जानते ही नहीं है कि पैसा कमाने में भी कोई मेहनत लगता है। छोटे छोटे बच्चे लेते हैं कि नहीं? तो इसका भी सारा दोष माँ बाप को ही लगता है। यदि आपका बच्चा नालायक तो उसका दोष भी आपको। आपने उसे लायक बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो आप बोलोगे कि आजकल बच्चा सुनता कहाँ है किसी का, बोलते हैं ना, तो वो आपकी नहीं सुनता है। ऐसा आपने पाला ही क्यों? ढंग से पाले होते। और आप अपने बच्चों को के लिए कह रहे हैं कि आज के बच्चे सुनता ही कहाँ है जो उन लोगों को सही दिशा दिया जाए। तो आप बताइए, आप भी तो किसी के बच्चे हैं? सबके बच्चे माता पिता, हम लोगों के माता पिता कौन? तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। तो वो भी तो कहते होंगे कि आज के बच्चे सुनता ही कहाँ है जो कि उन पर कृपा बरसाया जाए। तो पहले आप अपने आप को सुधारिए, आप उनकी सुनिए, तो फिर जो आपको जिम्मेवारी मिला हुआ है बेटे बेटियों का, वो आपकी सुनने लग जाएगा। पहले आप उनकी सुनिए। तो नालायकी का हम लोग हो बोल देने से कि प्रभु सब कुछ तेरा है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीस दे। शीस मतलब क्या? मैं।
अध्यात्म की बारीकी में जाने से ना एकदम दिमाग लगता है कि क्या उसको कहते हैं कबर कबर कि भगवान इतना तो किसी जन्म में हो सकेगा कि नहीं, सबसे अच्छा है कि समर्पित हो जाए, हमसे नहीं होगा भगवान। दीनता है ना, तुम लोग गाते हो ना, दीनता जब आवे जन में, ये दीनता कि प्रभु अब हमसे नहीं होगा, हम आपके चरण में हैं, हम जल्दी से उनके चरण में पड़िए कि अब मेरी व्यवस्था तुम करो। ये सब इतना बड़ा ऊंचा आगे पीछे नहीं होता है भगवान, नहीं होता है। तो भगवान कहेंगे मामेकं शरणं व्रज अहम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तब तुम चिंता मत करो, मैं तेरा उबार कर दूंगा। लेकिन पहले इतनी तो दीनता है कि नहीं भगवान, इतना नहीं हो पा रहा है हमसे, इतनी बारीक बारीक शर्तें आपकी, सुनने मात्र से ही लगता है कि दिमाग में कुछ कवर कवर कर रहा है। ऐसा नहीं होता है क्या? आप लोगों को नहीं हुआ? बकाया हुआ सा, नौ मन सूत अरुजनी सरुझे जन्म जन्म अरुझेरा। 9 मन कच्चा सुत्ता हो और वो सब उजराज है, तो कितना दिन में आप उसको सुलझा लीजिएगा? इसीलिए भगवान एकदम सच्चे दिल से कह रहे हैं हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। मैं अपराधी जन्म कहा नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो समार। यही समर्पण है जो इसमें जितना चाहिए उतना नहीं दिख पा रहा है, मैं और मेरा बना हुआ है। समर्पण भी नहीं है, और समर्पण करने की हृदय में एक दर्द के साथ उमड़ाना, ये तब आएगा कि समर्पण ही एकमात्र आश्रय है। जब हम अध्यात्म की बारीकियों से गुजरेंगे अथवा सदगुरु से सुनेंगे, तब जानेंगे कि बाबा ये इसका 1 पैसा हम लोग नहीं कर सकते, यहाँ तो 100 पैसे की चर्चा है, नहीं होगा। चल आज इतना ही रहने दे।